तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो अपनी तैयारी चल रही है वो जूनियर अकाउंटेंट, कोऑपरेटिव बैंक संगणक हो गया, सूचना सहायक हो गया, इन सभी में क्या है कि दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट कॉमन है, वो है कंप्यूटर का। और सिलेबस भी दोस्तों लगभग सभी का सेम है। तो आप अपना जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको मिल रहा हो, तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैंने है ना इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है और आगे कंप्यूटर लिख रखा है। तो जो कंप्यूटर है सभी में यहाँ पे सेम रहने वाला है। कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक आपको आपके सिलेबस में कवर हो रहे हैं, तो वो वहां से आप बस वही क्लास ले, एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे मत लें, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें हैं वो आपको जो जूनियर अकाउंटेंट वाली प्लेलिस्ट है इसके अंदर ही मिलेगी। दोस्तों इसकी अपने ना थ्योरी कर चुके हैं पूरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की, और इसके आज अपने टॉप 50 MCQ मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम है उनमें भी आए हुए हैं। और दोस्तों आज या कल मैं आपको ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसके आपको कैसे प्रिपरेशन कर रही है इसकी भी मैं क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। मैथ और रीजनिंग की भी हमारी इस जो आपके सहकारी बैंक है इसके लिए अलग से क्लास चलाई जाएगी। और बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको बताया जाएगा कि मैथ और रीजनिंग आप जल्दी स्पीड से कैसे सोल्व करनी है, क्योंकि वहां पे आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे जो आपको दोस्तों करने होंगे सिर्फ 2 आवर में, ठीक है। 120 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा। तो और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके जो बैंकिंग असिस्टेंट है उसमें तो 80 आने वाले हैं। तो अपने को क्या आदत है, अपने को यहाँ पे जैसे बोर्ड के एग्जाम देते हैं, RPSC के देते हैं और SMSSB के देते हैं, तो इनमें अपने को टाइम काफ़ी मिलता है। लेकिन जो कॉर्पोरेटिव बैंक है इसके अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए थोड़ी सी आपको स्पीड भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये अपने लेके आएंगे इसके बारे में भी। अभी अपने जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के MCQ है ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोनों, अब दोस्तों जो आपके ऑप्शन है ना वो वहाँ पे लगभग है ना ऐसे इसी टाइम में लिखाएंगे, बस उसको हिंदी में वो ऐसे लिख देंगे कि ग्रीक। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये बिल्कुल दोस्तों अपने बेसिक से चल रहे हैं। अब यहाँ से अपने जो MCQ क्लास है पूरी एकदम बेसिक से चलेगी आगे की, और जो जो आपके टॉपिक है कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है? जो कंप्यूटर ये शब्द है ना आ रहा है यहाँ पे, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो अपने को बेसिक चीजें सारी ध्यान होनी चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल, इसमें भी अपने फंस जाते हैं। फिर अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर एंड रिप्रेजेंट एन। जो आपके इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ दोस्तों अगर अपने समूहीकृत किया गया है तो एक साथ एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम? उसे बोलेंगे दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों इनपुट आउटपुट और ये सब डिवाइस हमने अलग अलग पढ़े थे। जैसे मान लो माउस है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, या अंदर आपके जो हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन होगी, ये पूरे कनेक्ट होकर क्या बनाती है? कंप्यूटर का एक सिस्टम ही बनाती है, PC जिसे अपने बोलते हैं। Which of the following is the correct order of the 4 major function of a computer? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का यहाँ पे सही क्रम बताना है कि कंप्यूटर दोस्तों जो काम करता है ना वो किस मतलब पहले क्या करता है, फिर बाद में क्या करता है, लास्ट में अपन को क्या मिलता है। तो ये आप आराम से ऑप्शन में से भी आपको इसको पता लगा सकते हो। देखो पहले अपने कोई भी काम करते हैं तो अपने क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। जैसे अपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना इनपुट देंगे। जैसे मान लो आपको कंप्यूटर के अंदर अपना नाम लिखना है, ठीक है, जैसे डिस्कवर राजस्थान हमने लिखा यहाँ पे, तो वो इनपुट हो गया। फिर वो प्रोसेस करेगा, जो भी सॉफ्टवेयर है जिसमें अपने लिख रहे हैं, जैसे पावर पॉइंट में लिख रहे हैं तो वो प्रोसेस करेगा। फिर बाद में कंप्यूटर इतनी देर में मतलब स्पीड होती है इसलिए वो पूरा शो हो जाता है इतनी देर में। फिर प्रोसेस के बाद अपने को क्या मिलता है? आउटपुट। वो अपने को स्क्रीन पे दिखने लग जाता है नाम। अब आउटपुट आ गया, अब अपने उसको सेव भी रख सकते हैं, तो फिर बाद में स्टोरेज आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन मत करके याद रखना, इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे क्रम रहने वाला है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इनटू द इंफॉर्मेशन।
डेटा को पहले हमने क्या किया, एकत्र किया, फिर उसे जानकारी में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक से आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जब अपने एग्जाम देने बैठते हैं ना तो यही चीजें अपने को याद नहीं रहती, उसे अपने कंपाइलिंग कर देंगे या और कुछ कर देंगे। तो प्रोसेसिंग बोलते हैं डेटा एकत्र करने को और उसे जानकारी में परिवर्तित करने को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर प्रदर्शन नहीं कर सकता इनपुट पर आउटपुट थिंकिंग या प्रोसेसिंग, इनमें से बताना है। तो दोस्तों जो सोचने का काम है ये यहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं करता, स्पेशल चीजें सोचना, ऐसी बात नहीं है सोचने की, मतलब जैसे स्पेसिफिक थिंग्स कोई सोचना, उसमें जो पहले से फिक्स किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करेगा। और काम किसके अकॉर्डिंग करेगा, आप जिस जो भी इसको इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, कुछ अलग ऐसा नहीं सोचेगा ये। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि पार्ट नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके बैंक एग्जाम में आ चुका है। भाग संख्या, विवरण और ऑर्डर किए गए भागों की संख्या किसके उदाहरण हैं, ये सारी आउट कंट्रोल के हैं, आउटपुट के हैं, प्रोसेसिंग के हैं, फीडबैक के हैं, या फिर इनपुट के उदाहरण हैं। तो ये दोस्तों जो आपके प्रोसेसिंग के उदाहरण है, किसके, प्रोसेसिंग के, जो भी भाग संख्या, विवरण और ऑर्डर किए गए भागों की संख्या है। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, असंसाधित वस्तुओं का संग्रह क्या है, तो असंसाधित जो वस्तुओं का संग्रह है ये आपका कहलाएगा दोस्तों डेटा। इसे अपने क्या बोलेंगे, डेटा, या कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम को अपने डेटा बोलेंगे। Which among the following cycle consist of an input, processing, output and storage and its constituents? निम्नलिखित में से किस चक्र में इसके घटकों के रूप में इनपुट, प्रसंस्करण, आउटपुट और भंडारण होता है, तो किस में दोस्तों ये पूरा कंप्लीट होता है, तो ये आपके होता है दोस्तों डेटा में। ठीक है, ध्यान रखना डेटा करेक्ट आंसर रहेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंजिस्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, तो डेटा। अब आपको आगे ये खाली स्थान दे रखा है, वह डेटा जिसके सार्थक तरीके से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, जो सार्थक तरीके से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है, डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन, तो इसे अपने दोस्तों बोलेंगे इंफॉर्मेशन। जानकारी होती है एक प्रकार से डेटा, तो ठीक है, जो भी डेटा है कुछ भी हो सकता है, जानकारी हो सकती है कोई स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 12 है डाटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर, जो डाटा और इंफॉर्मेशन है यूज टू रन द कंप्यूटर उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाली डेटा या जानकारी क्या कहा जाता है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस द डेटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकॉन। ठीक है, डेटा को जो अपने संसाधित करने के लिए आवश्यक चरण है उनके कार्यों, जैसे प्रश्न के उत्तरी आइकॉन पर क्लिक करना, इसको अपने क्या बोलेंगे। जैसे अपने किसी गूगल क्रोम है उसके आइकॉन पे टच कर रहे हैं, तो इस चीजों को दोस्तों क्या बोलेंगे अपने, तो इंस्ट्रक्शन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन। फिर अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहले गणना का उपकरण कौन सा था। अभी तो दोस्तों जैसे कैलकुलेटर वगैरह चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपका गणना का उपकरण है वो एबेकस था। क्या था, एबेकस। ठीक है, ध्यान रखना एबेकस। एबेकस क्या प्रदर्शन करता है, मतलब क्या परफॉर्म करता है दोस्तों एबेकस की अगर बात करें तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो बोथ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों चीजें यहाँ पे प्रदर्शित करता है। बोथ 1 और 2 होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, सिर्फ आपके जोड़ना और घटाने वाला काम करेगा ये। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, जो गणना के लिए नेपियर तकनीक है उसको क्या बोले जाता है, जो नेपियर
तकनीक यूज की जाती है गन्ना के लिए, उसको अपने क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे रब्डोलोगिया। ठीक है, रब्डोलोगिया। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपका क्या कहता है कि जो पास्किन को किसके नाम से भी जाना जाता है। पास्किन को पूछा गया है कि पास्किन का अन्य नाम यहाँ पे क्या है। तो पास्किन को दोस्तों एडिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन, मतलब जोड़ने वाली, एड मतलब जोड़ना। पंच कार्ड का सबसे पहले किसके द्वारा पेश किए गए थे, मतलब जो पंच कार्ड थे वो किसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों पेश किए गए थे? जैक्वार्ड के द्वारा। जैक्वार्ड के द्वारा यहाँ पे दोस्तों जो पंच कार्ड है ये पेश किए गए थे। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के पिता के, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे दोस्तों क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है? द एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पे जो एनालिटिकल इंजन विकसित किया गया था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। द एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज अ मेमोरी यूनिट। मतलब जो प्रथम कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान जो विश्लेषणात्मक इंजन, जिसे अपने बोल रहे हैं एनालिटिकल इंजन, इसकी स्मृति इकाई, मतलब इसमें जो स्टोर करने की इकाई थी ना वो क्या है ये पूछा गया। मतलब इसमें मेमोरी क्या यूज होती थी ये चीज पूछा गया है। तो इसमें काउंटर व्हील्स यूज होते थे दोस्तों, ध्यान रखना क्या होते थे? काउंटर व्हील्स यहाँ पे यूज होते थे। और बात किसके कर रहे हैं अपने? प्रथम पीढ़ी की। दोस्तों अगर प्रथम पीढ़ी की अगर अपने बात करें तो ये आपके 1942 से 1956 के समय को कहा जाता है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी इसमें दोस्तों आपका 1942 से 1956 का टाइम आता है। और इस समय दोस्तों जो हार्डवेयर फीचर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड इसमें यूज होते थे। तो हार्डवेयर फीचर की बात करें, हार्डवेयर फीचर्स, एक तो दोस्तों आपके पंच कार्ड, एक वैक्यूम ट्यूब। तो ये आपको दोस्तों चीजें याद रहनी चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होती थी। अब ये इसकी लक्षण क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्पोर्ट मशीन लैंग्वेज को ये स्पोर्ट महंगा बहुत पड़ता था, जनरेट लॉट ऑफ हीट भी बहुत जनरेट करता था, साइज भी बहुत बड़ा था और बहुत सारी बिजली भी यहाँ पे ये खर्च करता था। तो अगर इसके अगर बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो था इनियक, इसके अलावा दोस्तों एडवेक, इसके अलावा दोस्तों टीबीएम 701। तो ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा विकसित की गई, जो पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। तो किसके द्वारा दोस्तों ये विकसित की जाती है? हरमन होलरिथ के द्वारा, हरमन होलरिथ के द्वारा विकसित की जाती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। अब अपने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो इनियक का डिजाइन किसने तैयार किया था, अब ये पूछा गया है। अब अपने को पता है कि प्रथम पीढ़ी का इनियक, लेकिन इसका डिजाइन कौन तैयार करता है ये अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो इसका डिजाइन है ये प्रेस्पर एकर्ट एंड जोनी डब्ल्यू मोचली ने किया था, मोचली बोल सकते हैं, प्रेस पर, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, बाकी आप इंग्लिश में देखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रेस पर एकट और जॉन डब्ल्यू मोचली। ठीक है, इन दोनों ने दोस्तों यहाँ पे इनियक का डिजाइन यहाँ पे तैयार किया था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की द फर्स्ट कंप्यूटर विच
प्रोवाइड स्टोरेज, मतलब पहला ऐसा कंप्यूटर बताना है जिसमें स्टोरेज प्रोवाइड कराई गई थी, भंडारण प्रदान करने वाला पहला कंप्यूटर कौन था। ये भी आपके दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये आपके हो जाएगा EDSAC, तो ये याद रखना है EDSAC, ठीक है। ये स्टोरेज प्रदान करने वाला अपना पहला कंप्यूटर था। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, प्रथम सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आपको नाम बताना है, जो कि सामान्य यूज के लिए मतलब जिसको अपने बनाया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूनिवैक, UNIVAC, ठीक है। तो मैंने अभी क्या पूछा है प्रश्न में ध्यान रखना, मैंने पूछा है सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आपका यूनिवैक, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर वगैरह अभी भी बनते हैं जिनके साइज वगैरह बड़े होते हैं, वो अन्य कार्यों के लिए यूज में लिए जाते हैं। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, कौन सी जनरेशन में आपको बताना है, आराम से बता सकते हो दोस्तों। पहली जनरेशन में ही था, उसके बाद तो छोटे होते गए, ठीक है। और सेकंड जनरेशन है, इसमें आपके दोस्तों ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप यूज होते थे। क्या होते थे, एक तो ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप। पहले तो हमने पढ़ ही लिया था, वैक्यूम ट्यूब वगैरह पहले में यूज होते थे, ठीक है। थर्ड में दोस्तों आपकी IC यूज होने लग गई, इसके अलावा लार्ज कैपेसिटी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, और इसके बाद फोर्थ में आपके दोस्तों क्या चीजें आ गई, IC विद VLSI। तो ये सारी टेक्निकें धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होती गई। फिर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे, ट्रांजिस्टर पे, कंडक्टर पे, IC पे या वैक्यूम ट्यूब पे। ये तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे। कंप्यूटर बुल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, मतलब पहली पीढ़ी से भी पहले दोस्तों जो कंप्यूटर बनाया गया ना वो किस टाइप का था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, किस टाइप का था। तो दोस्तों वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है यूज्ड लैंग्वेज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये भी चीज जो तो हमने अभी जाननी थी कि किस भाषा का यहाँ पे, मशीन लैंग्वेज दोस्तों, ध्यान रखना, मशीन लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड बतानी है, मतलब वो क्या स्पीड थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, नैनो मिली या माइक्रो सेकेंड, इसमें यहाँ पे स्पीड आती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में थी, ठीक है, माइक्रो सेकेंड में यहाँ पे स्पीड थी जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आता है। फिर अपने बात करेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि, टाइमिंग बताना है कि दूसरी पीढ़ी की अवधि यहाँ पे क्या आती है, तो वो आती है दोस्तों आपकी 1956 से 63, ठीक है, 1956 से 63। कई जगह ये आपको दोस्तों 56 से 65 भी मिल जाएगी, तो कई जगह आपको ये 56 से 65 भी मिल जाएगी, ध्यान रखना, ये लगभग आसपास है, मतलब 56 में आपको कितना प्लस करना है, 10 से प्लस करना है, 9 10 इतना, ठीक है। और इस टाइम में हमने देखा था कि क्या यूज होते हैं, आइस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप, ये दोनों चीजें दोस्तों आपके इसमें हार्डवेयर फीचर थे इसके। अब अपने जानेंगे जो टाइम शेयरिंग है बिकेम द पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो समय साझा करना संभव किस मतलब जनरेशन में संभव हो पाया, तो ये दोस्तों आपका सेकंड जनरेशन में संभव हो पाया, किसमें, सेकंड जनरेशन में संभव हो पाया। एकीकृत चिप्स मतलब जो ICs हैं वर स्टार्टेड टू बिकॉज स्टार्टेड बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एकीकृत चिप्स किस में
जनरेशन में स्टार्ट की गई। ये भी मैं बार बार दोस्तों भी आपको बता के आया हूँ, जो आपकी एकीकृत चिप्स है ये थर्ड जनरेशन में स्टार्ट की गई। कब? थर्ड जनरेशन में आपके स्टार्ट की गई। थर्ड जनरेशन का टाइम आपका 1965 से 75 आता है। 1965 से 1975 का टाइम आपका थर्ड जनरेशन का कहलाता है। इसके अलावा जो टाइम शेयरिंग भी हमने जाना था, ये इसमें भी था। अगर अपने बात करें दोस्तों टाइम शेयरिंग का, जो लास्ट हमने किया संभव सेकंड में हो पाया, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये टाइम शेयरिंग ओएस है ये अपना थर्ड में आया था। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल बता देता हूं दोस्तों। IBM अगर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो IBM 360 370, इसके अलावा CDC 6600, ये एग्जाम्पल आपके थर्ड जनरेशन के हैं। एक आता है आपका PDP 811। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब चलते हैं 34 पे। जो चिप है इज ए कॉमन निकनेम फॉर, चिप एक के लिए एक सामान्य उपनाम है। किसके लिए है सामान्य उपनाम? चिप। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है इसको ये अपने चिप के रूप में बोलते थे। अब आपसे पूछा गया कि द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके साथ बनाए गए थे, क्या चीजें वहां पे यूज की गई थी, यही पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में। तो IC यूज की गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे अपने बोलते हैं। लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप भी मेन IC ध्यान रखना है आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि ICs और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद, मतलब किसके बने होते थे? जो IC वगैरह अपने बनाते थे कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले वो जो एकीकृत सर्किट है जिसे अपने IC बोलते हैं, ये किसके साथ बनाए जाते थे, मतलब कौन सी धातु इसमें यूज की जाती थी? तो दोस्तों जो सिलिकॉन के बने होते थे, ध्यान रखना सिलिकॉन के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। अब आपको एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक एक साथ पूर्ण रूप से एक सर्किट बना दिया, मतलब छोटी सी जगह पे पूरा यूज करके, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? IC बोलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है ये सारा, सब चीजों को एक जगह छोटी सी जगह पे, जैसे अपने मोबाइल आते हैं, मोबाइल में सारी चीजें दोस्तों एक बोर्ड पे चिपका के, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत आसान बना दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, PCs आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, PC को चौथी पीढ़ी का माना जाता है और इसमें क्या शामिल होता है? जो PCs अपने यूज करते हैं उसको, उसमें दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। अब AI की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी वर्तमान में दोस्तों अपने चल रही है, ये कौन सी जनरेशन का उदाहरण है? AI की अगर अपने बात करें तो ये 5th जनरेशन का है। ठीक है, अब जो चल रहा है जितना भी है दोस्तों ये 5th जनरेशन ही है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब इंडिया का दोस्तों आपको है ना पहला कंप्यूटर बताना है कि अपने इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो अपने इंडिया का पहला कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। परम तो क्या है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि दोस्तों अपने क्या है कि एग्जाम में यही पढ़ा होता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो परम है, वो सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है ये सिद्धार्थ करके आना, फर्स्ट कंप्यूटर पूछ ले तो। कंप्यूटर की दोस्तों जो मूल वास्तुकला है किसके द्वारा? वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट, मतलब उसका कैसा स्ट्रक्चर होना है, ये किसके द्वारा मतलब विकसित किया गया कि मतलब कंप्यूटर ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा बनाना है? तो जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दोस्तों इसकी जो स्ट्रक्चर है विकसित की गई। अब ऐसा दिख रहा है, कल को वो और कुछ किसी टाइप का बना देता। ठीक है, कैसा भी दिख सकता था। ठीक है, अब ये पूरी संरचना उसके द्वारा ही दोस्तों यहाँ पे विकसित की गई है। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। अब जो बार बार अपने IC की बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड चिप की, ये किसके द्वारा विकसित की गई, ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो JS कीबली के द्वारा। इसके द्वारा JS कीबली, इसके द्वारा दोस्तों ये IC चिप है, ये विकसित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब पूछा गया है आपसे, जो नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देशों को निष्पादित किससे किया जाता है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर अपने को जो निर्देश देने होते हैं वो किस रूप में अपने देते हैं, तो ये देते हैं 1 and 2 पैरेलल और सीक्वेंसली। ठीक है, जो पैरेलल मतलब समांतर और लगातार, सीक्वेंसली लगातार। ये पैरेलल का मतलब तो दोस्तों आपके समांतर होता है, सीक्वेंसली मतलब क्रम से, समांतर क्रम। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, जो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों की 3 बुनियादी श्रेणियां कौन कौन सी है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी है ये आपको बतानी है। तो सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट होता है और मेमोरी, ये 3 होती है। इनको अपना डिटेल से दोस्तों पढ़ चुके, आप प्ले लिस्ट में हमारी क्लास जाके देख सकते हो। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ पीसीज। मतलब जो पीसी को है ना पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि किसे अपने पीसी बोलते हैं। जो अपने जो सिस्टम होता है अपने उसको पीसी बोलते हैं। तो ये कौन सा शब्द है इसमें, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज द पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो इसको अपने बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर है उसी को ही अपने बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे आपको पर्सनल कंप्यूटर का कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आराम से अपने इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय 1 पर्सन एट ए टाइम। कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो उसे बोलेंगे पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ, टैबलेट और पीसी किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है टैबलेट पीसी, ध्यान रखना क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंस टू यूज फॉर यूजर हु ट्रैवल, इधर से उधर मान लो कहीं जा रहा है लोग तो उसको कौन किस टाइप का कंप्यूटर ले ताकि वो आराम से घूम सकता है, उसको लेके कहीं भी काम कर सकता है, तो उसे लैपटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है। जो अपने डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हैंड हेल्ड, मतलब हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा एपीडीए। ठीक है, एपीडीए है जो आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी क्वेश्चन है थोड़े बचे हुए, वो भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।